सलामकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक एलसीडी है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम एलसीडी के बारे में पढ़ेंगे कि जो आर्डिनो में हम एलसीडी यूज़ करते हैं वो किस तरीके से यूज़ करते हैं और वो एलसीडी का नाम क्या होता है, उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती हैं और वो किस किस टाइप की एलसीडी आपके पास मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एलसीडी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो एलसीडी की फुल फॉर्म जो है वो होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो let's investigate another popular method of displaying text and symbol and values and data on the liquid crystal display। हम जो है एक मेथड देखते हैं पॉपुलर जो कि एलसीडी के ऊपर डिस्प्ले करवाता है टेक्स्ट को, सैम्बल्स को, इनपुट डेटा को, आउटपुट डेटा को, कुछ ग्राफ्स को, कुछ इस तरीके की चीज़ें जो हमारे पास डिस्प्ले हो रही होती हैं एलसीडी के ऊपर। LCDs are the typically used in calculator and alarm clocks। तो जैसा कि आपको पता है कि एलसीडी जो यूज़ होती है वो कैलकुलेटर में यूज़ होती है और अलार्म क्लॉक में यूज़ होती है। मैनी आर्डिनो प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व एलसीडीज और बहुत से आर्डिनो प्रोजेक्ट्स में एलसीडी आपके पास यूज़ हो रही होती है। सो इट्स एसेंशियल दैट यू नो हाउ टू यूज़ देम। तो ये आपके लिए एक एसेंशियल चीज़ है कि आपको पता हो कि आप इसे यूज़ कैसे करेंगे। एलसीडी डिस्प्लेज रिक्वायर ड्राइवर चिप्स टू कंट्रोल देम। इसको एक ड्राइवर चिप की ज़रूरत होती है जो कि आप इसे कंट्रोल कर रहे होते हो। दीज आर बिल्ट इनटू द डिस्प्ले। वो डिस्प्ले के अंदर ऑलरेडी बनी होती है। द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ ड्राइवर चिप इज़ द हिताची HD44780 और कंपेटेबल। या तो ये वाली अवेलेबल होती है जो कि नंबर गिवन है, या इसके रिलेटेड कंपेटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि जो भी कंपेटेबल होती है वो चीज़ इसके साथ यूज़ होती है। Creating project based around LCD display is nice and easy thanks to an array of readily available LCD code libraries. The Arduino IDE comes with the library called liquidcrystal.h। Arduino के पास एक built-in लाइब्रेरी होती है जो कि liquidcrystal.h के नाम से है। That has a great list of feature। इसके पास बहुत ही अच्छे किस्म के फीचर्स हैं। यू विल यूजिंग दिस वंस इन योर प्रोजेक्ट। आप इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं और करते हैं, और आप इससे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं और उसके आप कोडिंग की लाइंस चेंज करते हैं तो आपके सामने वो एक कंप्लीट टेक्सचर बेस्ड डिस्प्ले आ रहा होता है। To start with, you will create a demonstration project that will show off most of the function available in the Liquid Crystal library. To do so, you will use a backlit of 16 by 2 LCD display। अच्छा, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एलसीडी होती कैसी है और इसे 16/2 क्यों कहते हैं। ठीक है। एलसीडी कुछ आपके पास इस फॉर्म में आती है। ये इसका अपर पार्ट है, ये इसका लोअर पार्ट है, यानी पिन कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो इसके अपर पार्ट के ऊपर होती है। 16/2 का मतलब है कि 16 कॉलम्स होते हैं और 2 रोज होती हैं इसके पास। ठीक है। तो 16 कॉलम में अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह के अंदर बॉक्सेस बने होते हैं। ठीक है। तो ये जो बॉक्सेस होते हैं ये इसके 16 कॉलम्स होते हैं और 2 रोज होती हैं। तो 16/2 का मतलब है कि आप इसकी रो 1 में भी 16 जो सिंबल या एलिमेंट्स हैं या वर्ड हैं वो आप प्रिंट करवा सकते हैं, और रो 2 में भी इसके पास 16 नंबर, अल्फ़ाबेट या एलिमेंट आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आप टोटल 32 कैरेक्टर्स को आप शो करवा सकते हैं कि वो इसके ऊपर प्रिंट होके डिस्प्ले होके आए आपके पास। इसी तरीके से आप के पास एक 16/4 की एलसीडी होती है, उसमें 16 कॉलम और 4 रोज होती हैं। तो मीन उसके पास उसके ऊपर आप 64 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक एलसीडी आती है ओलेड। ओलेड आपके पास जो है वो कलर बेस्ड एलसीडी होती है। वो आपकी डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यानी एसपीए प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करती है, तो उसका डिफरेंट सिस्टम होता है। ठीक है। तो हम जो है वो 16/2 एलसीडी के ऊपर काम करेंगे और हम इसको देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने सर्किट देख लेना है कि सर्किट इसके पास क्या है। तो सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि डिजिटल 11 के ऊपर हमारे पास एलसीडी की इनेबल पिन कनेक्ट है। ठीक है। डिजिटल 12 के ऊपर हमारे पास रजिस्टर RS कनेक्ट है। डिजिटल 5 के ऊपर DB4, डिजिटल 4 के ऊपर DB5, डिजिटल 3 के ऊपर DB6, डिजिटल 2 के ऊपर DB7 कनेक्ट है। ठीक है। ग्राउंड के साथ ग्राउंड कनेक्ट है VCSS। ग्राउंड के साथ R एंड W रीड एंड राइट पिन भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। VDD के ऊपर आपके पास 5 वोल्ट कनेक्ट है।
और वीओ कॉन्ट्रास्ट के ऊपर 5 वोल्ट वाया रजिस्टर कनेक्ट है, और एईई के ऊपर भी पावर ऑफ एलईडी यानी 5 वोल्ट वाया रजिस्टर कनेक्ट है, और ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड कनेक्ट है इसके सर्किट में। ठीक है, तो ये इसका टेबल है। अब हम इसके सर्किट को रियल में देख लेते हैं। तो ये सर्किट आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये वाला रजिस्टर जो है आपके पास 10K का रजिस्टर है, जो कि इसकी ब्राइटनेस के लिए यूज होता है। ठीक है, 10K रेजिस्टेंस। और उसके बाद अब इसको पढ़ लेते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट पिन ऑन द एलसीडी मस्ट बी कनेक्टेड वाया करंट लिमिटिंग रजिस्टर इन ऑर्डर टू एडजस्ट द कंट्रास्ट द डिजायर्ड लेवल। अ वैल्यू अराउंड 10K ओम शुड जो है वो बहुत एक अच्छी वैल्यू है। 10K ओम जो है, if you find it difficult to get the right value, then connect a potentiometer। तो आप पोटेंशियोमीटर भी यूज कर सकते हैं with value between about 4K ohm to 10K ohm, with the left leg to 5 volt and right leg to ground and center leg to contrast adjustment pin 3 on my test LED. Now you can use the knob to adjust the contrast until you can see the display clearly. The backlight of my test LCD required 4.2 volt, so I added the appropriate current limiting resistor between 5 volt and the LED power supply pin 15 on my display. You could connect the LED power pin PWM on the Arduino and PWM to control the brightness। तो अब हम क्या करते हैं, अभी हम इस पिन कॉन्फ़िगरेशन को है वो आप इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो आपने एक चीज देख ली कि आपके पास ये वाली जो पिन है ये आपके पास 10K के साथ कनेक्ट है। अब हम आ जाते हैं अपने वाउ की के ऊपर। ठीक है, तो वाउ की को देख लेते हैं हम। अच्छा जी, इसके ऊपर आपके पास आर्डिनो अवेलेबल है। आपने एलसीडी जो है वो यूज करनी है, तो आपने एलसीडी 16/2 क्लिक करनी है। 16/2 को आपने इस जगह पे ले आना है। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास एनोड एंड कैथोड। एनोड आपको पता है कि पॉजिटिव है और कैथोड आपको पता है नेगेटिव है। तो आपने क्या करना है कि एनोड कैथोड को आपने कहाँ करना है कनेक्ट, कैथोड को आपने कनेक्ट करना है ग्राउंड के साथ। ठीक है, अच्छा जी, हम इसको इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इधर क्लिक करते हैं, इधर क्लिक करके इसे हम इस पॉइंट पे ला के इस ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कलर इसका क्या कर देते हैं, ब्लैक। ठीक है, अब आपके पास आ गया एनोड। तो एनोड आपके पास क्या होता है, 5 वोल्ट। ये भी आप इसी पॉइंट में इधर ले आए। आपके सामने जो है सर्किट डायग्राम भी बनाऊंगा ताकि आपको सर्किट भी बनाना है इसमें। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास इधर। अब आपके पास क्या क्या आ रहा है, वो D7 का कनेक्ट है। कह रहा है कि B7 जो है वो 2 के ऊपर है, यानी ये ओपोजिट जाएगा 2 3 4 5। ठीक है, तो DB7 आपके पास कहाँ आ जाएगा, DB7 जाएगा डिजिटल 2 में। DB7 कहाँ जाएगा, DB7 जाएगा आपके पास डिजिटल 2 में। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आ जाएं आप D6 में। तो ये कहाँ जा रहा है आपके पास, ये जा रहा है पिन नंबर 3 में। ठीक है, इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। कलर हम इसलिए चेंज कर रहे हैं कि हमें वायर की पता लगता रहे कौन सी वायर हमने कहाँ पे कनेक्ट की हुई है। ठीक है, उसके बाद D5 कहाँ जा रहा है, 4 में। इसकी भी हम पिन का कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास D4। D4 कहाँ जा रहा है, D5 में। इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं।
ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस कलर में, ठीक है। अब ये हो गई D4 तक कनेक्ट। अब आपके पास है इनेबल ई और RS, ठीक है। और इसको अगर आप जूम करें तो क्या पिन है आपके पास, ई एंड RS। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि इनेबल पिन आपने कहाँ कनेक्ट करनी है, पिन नंबर 11 पे। RS पिन आपने करनी है पिन नंबर 12 पे, ठीक है। इनेबल किस पे करनी है, इनेबल करनी है 11 पे। ई इनेबल करनी है आपने 11 पे, ठीक है। इसका आपने कर लेना है कलर चेंज। और RS कहाँ करनी है, RS करनी है पिन नंबर 12 पे। ठीक हो गया जी। अब RW और अब आ गया आपके पास RW पिंस। R एंड W, रीड एंड राइट, ये जाएगी ग्राउंड में, ठीक है। RW जाएगी ग्राउंड में, जो कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसे हम ब्लैक कर देंगे ताकि हमें पता लगे कि ग्राउंड है। उसके बाद आ गई V0 और ये इधर आएगा आपके पास 10K का रजिस्टर। आप इधर जाएंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, Ctrl+R, नहीं हो रहा, इसको इससे रोटेट करें और आप इसे 10 किलो हम कर दें, ठीक है। उसके बाद इसे क्लिक करें, ठीक है। ये आ गया और ये जाएगा यहाँ। और कहाँ जाएगा ये 10 के जाएगा ये आपके पास 5 वोल्ट में, ठीक है। VO यानी कंट्रास्ट 5 वोल्ट वाया रजिस्टर। तो ये चला जाएगा आपके पास 5 वोल्ट में, ठीक है। यहाँ से इसे हम इधर घुमाएंगे, इसका कलर आप रेड कर दें, ठीक है। इसका कलर भी आप रेड कर दें, ठीक है जी। उसके बाद क्या रहेगी, उसके बाद रह गया AVEE, पावर ऑफ LED, ठीक है। तो VSS आपको पता है क्या होता है, बताएं जरा क्या होता है। हम्म, बताएं। VSS तो ग्राउंड होता है यार। हम्म, मेरे हिसाब से तो ग्राउंड होना चाहिए। एक मिनट, वो VDD नहीं करते थे। हम्म, चलें, अभी अभी कंफर्म कर लेते हैं। क्या कह रहा है VSS, नजर आ रहा है। और VDD क्या है, वोल्टेज। तो VSS आपका क्या हो गया, ग्राउंड, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे सर्किट हो गया कंप्लीट। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए,
हम्म। LIQU एडाफ्रूट लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है। उसके बाद और कौन सी चाहिए? लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच। चले हम आर्डिनो पहले यहाँ पे आते हैं। ये कोड है, कोड को हम क्या करते हैं यहाँ से कॉपी। फिर आपको समझाता हूँ कोड है क्या। पहले से टेस्ट करें, फिर जो है मैं आपको समझाता हूँ ये क्या बला है। हाँ जी। क्या प्रिंट हो रहा है इसके ऊपर? ये वाला टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है, आर्डिनो कोर्स जहां स्टडी। चलें सबसे पहले तो आप प्रोग्राम की लाइन को समझें। देखें, ये जो 12 पिन है, 12 पिन हमारे पास किसके पास कनेक्ट है? 12 पिन हमारी है ये RS। ठीक है। तो जी जी, आप वायरिंग। अच्छा, तो हमने ये जो सर्किट बनाया है, हमने ये बनाया है किसके ऊपर? प्रोटीएस के ऊपर। ठीक है। प्रोटीएस पे हमने पोर्ट सेलेक्ट किया। पोर्ट को देख लेना होता है, आपने आपने ये देखना होता है कि पोर्ट जो है वो आपके पास वेरिएबल हो, मीन उसकी वैल्यूज अप एंड डाउन हो रही हो, क्योंकि दो किस्म के पोर्ट इसमें अवेलेबल होते हैं। एक की वैल्यू अप एंड डाउन हो रही होती है, एक की वैल्यू अप एंड डाउन नहीं हो रही होती। ठीक है। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। सेकेंड थिंग ये है कि अब ये आपके पास अपने पॉइंट के ऊपर कनेक्ट है। RS आपको पता है किसके ऊपर कनेक्ट होना है? 12 के ऊपर। इनेबल आपको पता है कनेक्ट होना है 11 के ऊपर। RW जो है रीड एंड राइट जो है वो ग्राउंड हो जाएगी। D7 D6 और ये सारी पिन इस तरीके से कनेक्ट है। देन हमने क्या किया है, हमने गए हैं आर्डिनो में। आर्डिनो की फाइल्स में गए, एग्जाम्पल में गए। एग्जाम्पल में जाने के बाद हमने क्या किया, हमने इसकी जो डिस्प्ले वाली एक लाइब्रेरी थी उसके ऊपर क्लिक करके हमने इसके जो बिल्ट इन कोड है उसको निकाल लिया। ठीक है। अब क्या होता है कि आपके पास पिन कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देख लें तो आपके पास सेम यही है। ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है कि बैच वाइज इसको इन आ लिस्ट में आपने इनेबल लिस्ट में आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आपने क्या किया, उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन भी बता दी। यानी RS में क्या है, 12 के ऊपर है, इनेबल आपकी 11 के ऊपर है, D4 5 के ऊपर है, D5 4 के ऊपर है, D6 3 के ऊपर है, D7 आपकी पिन नंबर 2 के ऊपर है। फिर आपने क्या किया, जब आपने लिक्विड क्रिस्टल को कॉल किया तो आपने उसके वेरिएबल्स लिख दिए। देन आपने क्या किया, जो LCD आप यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपने वो बताया कि आप LCD कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो LCD आप यूज़ कर रहे हैं 16/2 की, यानी 16 इसके कॉलम्स हैं। ठीक है। और 2 इसकी रोज हैं। फिर आपने क्या मैसेज किया, प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड। ठीक है। आप हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट करते हैं इसके ऊपर। उसके बाद आप जी जी, ये ये वाली। अच्छा अच्छा, ये आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया। वेरिएबल की डेटा टाइप की कांस्टेंट इंट। ये वेरिएबल क्या है? RS। अच्छा, आपने यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं ना तो हम लोग हर वेरिएबल के आगे उसकी डेटा टाइप लिखते हैं और उसके आगे उसकी पिन नंबर लिख के फिर हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि इसने एक लिस्ट में, हाँ हम इंडिविजुअल कर रहे होते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट में हमने सबको इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है। एक लिस्ट में हमने जब सबको इनिशियलाइज करवा दिया तो वो सारे के सारे एक ही लाइन में हैं, लेकिन सेपरेटेड बाय कॉमा। आप देखें कि हर वेरिएबल की पिन के बाद एक कॉमा गिवन है। उस कॉमा का क्या मतलब है कि वो उसमें आपस में ग्लिच ना हो, मीन वो सेम चीजें ना समझे।
तो जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग में कामा यूज होता है सेपरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कोड रन किया। कोड रन करने के बाद हम आगे इसके इस पॉइंट में, यहाँ से हमने ये हेक्स फाइल कॉपी की। कॉपी करने के बाद हम आगे अपने प्रोटियस में, यहाँ से हम कॉपी करेंगे, फिर आ जाएंगे हम प्रोटियस में, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, फाइल को पेस्ट किया, ओके कर दिया। अब देखते हैं हम इसको रन करके। ठीक है, अच्छा ये जो है पॉइंट, इसके ऊपर भी वर्क नहीं कर रहा, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको ना एक वीडियो शेयर करता हूँ एनिमेशन की, जो कि आप कंट्रोल कर रहे होंगी वो ब्राइटनेस को, क्योंकि ये जो है ब्राइटनेस आपके पोटेंशियोमीटर के ऊपर यहाँ पे क्लोज नहीं हो रही, लेकिन इसका तरीकाकार यही है, ये आप कंफर्म रख लें। सर्किट भी इसका यही है, प्रोग्रामिंग भी इसकी यही है, पूरी की पूरी पिन कॉन्फ़िगरेशन भी यही है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप ये LCD यूज़ ना करें। इसकी वजह एक, इसकी वजह ये एक है कि इसमें आपकी आर्डिनो की 6 पिन ज़ाया हो रही हैं। कितनी? आर्डिनो की 6 पिन ज़ाया हो रही हैं। तो आप इसके रिस्पॉन्स में कौन सी यूज़ करेंगे, ये बताएं मुझे। हम्म, हम जो है आर्डिनो आईडी में लाइब्रेरी ऐड करना देख लेते हैं, ये कौन कौन सी कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें स्केच में जाना है। स्केच में जाने के बाद इंक्लूड लाइब्रेरी में जाना है। इंक्लूड लाइब्रेरी के बाद अगर तो आपने वो लाइब्रेरी गूगल से डाउनलोड की हुई है, आपके पास जिप फाइल है, तो आपने ऐड अ जिप फाइल करना है और उसके पाथ पे चला जाके पाथ पे जाके उसे क्लिक करके ऐड कर देना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपने मैनेज लाइब्रेरीज में जाना है और थोड़ा वेट करना है। आपके सामने एक विंडो पॉपअप होगी, ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। अब क्या हुआ, अब आपके सामने एक वो ग्लो हो रही है, मतलब एक पॉपअप आ गया जिसमें आपके पास सारी लाइब्रेरी शो हो रही हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, इसकी जो इंडेक्सिंग है वो अपनी इंडेक्सिंग करेगा, फिर जो लाइब्रेरीज ऑलरेडी डाउनलोड थी उन्हें अपडेट करेगा। देन क्या करेगा, हमें सर्च का ऑप्शन देगा कि हम इसको सर्च कर सके कि हमने कौन सी लाइब्रेरी ऐड करनी है, ठीक है। अब थोड़ा वेट करते हैं और देन आपको बताता हूँ। तब तक हम क्या करते हैं, हम इस कोड को समझ लेते हैं, ठीक है। इस कोड में आपके पास क्या है, अगर आप इसको कमेंट करना चाहें तो आपने डबल कमेंट, डबल जो है वो बैक फ्रंट स्लैश देना है। तो सबसे पहली जो 12 पिन है, 12 पिन का मतलब है आपके पास ये RS है। क्या है? RS। उसके बाद क्या है आपके पास, RS के बाद आपके पास इनेबल है। इनेबल के बाद आपके पास D4 है, फिर D3 है, फिर सॉरी D4 के बाद D5 है, उसके बाद D6 है, उसके बाद D7 है। मीन ये जो LCD की आपने यहाँ पे ये चीज़ है, इसमें लाइब्रेरीज के बाय डिफ़ॉल्ट पे ये चीज़ें सेव हैं, आपको जस्ट असाइन करनी है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट पे LED की लाइब्रेरी में उसे पता है कि मेरे इस पॉइंट के ऊपर जो है वो RS की पिन कनेक्ट होगी, मेरे इस पॉइंट के ऊपर इनेबल की पिन कनेक्ट होगी, इस पॉइंट के ऊपर D4 की पिन होगी, इस पॉइंट के ऊपर D5, इस पॉइंट के ऊपर D6, इस पॉइंट के ऊपर D7, ठीक है। आप इसे अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप 5 की जगह आप 6 पे लगाना चाहें तो यहाँ पे 6 लगा 6 लिखते हैं, 7 में लगाना चाहें 7 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्डर आपका यही होना चाहिए। हाँ, इसमें आपने वेरिएबल डिफाइन करने की नीड नहीं हुई, आपने जस्ट वेरिएबल की प्लेस के ऊपर आपने उनकी पिन डिफाइन कर दी। बाय डिफ़ॉल्ट इसको ये पता है कि मेरा ये पिन कॉन्फ़िगरेशन का वेरिएबल है, मेरे पास ये आएगा। अगर आपको ये चीज़ याद है ना कि RS इनेबल D4 D5 D6 D7, ठीक है, इसके हिसाब से आप पिन इधर वायर करेंगे और इसके हिसाब से आप इसकी वायरिंग कर रहे होंगे, ठीक है।
उसके बाद आपने क्या किया, आपने एलसीडी के नंबर बताए कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है और नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास। तो आपने वहां पे बता दिया कि मेरे पास 16/2 की एलसीडी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, प्रिंट, आपने ये चीज याद रखनी है कि 16 कॉलम, कॉलम पहले लिखे जाएंगे, रोज बाद में लिखी जाएंगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एलसीडी सेट कर्सर किया। एलसीडी सेट कर्सर का मतलब है कि आपने एलसीडी को बताया कि मेरा ये वाला टेक्स्ट कहाँ पे लिखा जाए। तो आपने बोला 0 रो और 0 कॉलम से स्टार्ट हो, क्या हो, 0 रो और 0 कॉलम से स्टार्ट हो। तो क्या लिखे, आर्डिनो कोर्स, फिर ये जहां पे भी पूरा हो। अब देखो कितने कैरेक्टर है इसमें, देख लेते हैं। आर्डिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि ये 14 करेक्टर्स हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर भी देख लेते हैं। देखें 14 करेक्टर थे, ये 2 कॉलम छोड़ दिए इसने। ये जो आपने स्पेस दिया है ना, ये वाला स्पेस भी इसमें करेक्टर काउंट होगा, ठीक है। ये स्पेस भी इसमें क्या होगा, करेक्टर काउंट होगा। अब जहां स्टडी के बीच में कोई भी गैप नहीं है, कोई भी करेक्टर नहीं है, कोई भी स्पेस नहीं है, तो इसने डायरेक्ट इसको प्रिंट कर दिया जितने अल्फाबेट हैं। सेट कर्सर का मतलब है कि आपका वर्ड स्टार्ट कहां से हो। अगर मैं बोलूं 0 रो हो लेकिन कॉलम मेरे 2 से स्टार्ट हो, तो ये 2 से स्टार्ट कर देगा इसको, देखिएगा आप। ठीक है, देख रहे हैं कहां से स्टार्ट किया इसने, 2 से। 0, 1 और 2, ये जो चीज है ये आपकी हॉरिजेंटल प्लेसमेंट के तौर पे काम करती है कि आप किस पोजीशन पे वर्ड लिखवाना चाहते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई। ये चीज क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आ जाए आप, अगर आप सेकंड रो में भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है। जी जी बोलें, क्या बोल रहे थे। ये 0 का मतलब है आपका फर्स्ट रो और ये 1 का मतलब है आपका सेकंड रो, ठीक है। अब अगर आप जहां स्टडी लिखना चाहते हैं कि आपका ये जहां स्टडी लिखा हुआ है ये आपके आ जाए 4 लफ्जों पे, यानी फोर्थ पोजीशन पे, आप तो 4 लिख देंगे, इसे रन करेंगे तो ये इसकी फोर्थ पोजीशन पे लिखा आएगा। अब ये जो कोड है ये कोड आपका वाइड सेटअप में है, जो एक बार रन हो गया तो ये हमेशा रन हो रहेगा, ठीक है। ये आपका लूप में नहीं है, ठीक है, लूप में लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका ये स्टेटस हमेशा रहेगा, ठीक है। लूप में आप तब लिखते हैं जब आपने कोड का कोई डेटा प्रिंट करवाना है, कोई ऐसी जो है आपने कोई फ्लोटिंग टेक्स्ट लिखवाना है, या आपने फ्लोटिंग वेरिएबल बनाना है, या आपने कोई डेटा स्टोर करवाना है, तब आप क्या कर रहे होते हैं, तब आपके पास ये चीज़ आ रही होती है उसमें, लूप में। अब हम देख लेते हैं कि हम एल जो है वो लाइब्रेरी कैसे ऐड करेंगे। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका कोड जो कि आप सिंपल एलसीडी के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस कोड को, इसी सर्किट को हम थोड़ा अपडेट करते हैं। ये एलसीडी हम चेंज कर देंगे, ये सब कुछ उड़ा दिया आपने, ठीक है। हमें इसकी नीड नहीं है, हम जाएंगे ऐड अ न्यू पार्ट में, वहाँ पे जाके हम I2C की एलसीडी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आ गई आपके पास I2C एलसीडी। अब आपने क्या करना है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसकी 4 पिन हैं। इसमें आपको जो ब्राइटनेस कंट्रोल है वो इसके बैक साइड के ऊपर पोटेंशियोमीटर होता है, वहां से कर सकते हैं, लेकिन अमूमन इसमें आपको करने की नीड नहीं होती, बाय डिफॉल्ट इसकी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसके ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है, वीसीसी को वीसीसी के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब हम इसको यूं कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है।
हम आ जाते हैं सबसे पहले ग्राउंड पिन के ऊपर, इधर आएंगे, इधर आ गई, 5 वोल्ट के ऊपर जाएंगे तो ये आ गई 5 वोल्ट। ठीक है, अब आ गया आपके पास एस डी और एस सी एल। अब आपने देखना है कि आप एस डी और एस सी एल को कहाँ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आ जाएं आप नीचे इस तरफ, आई टू सी एल सी डी के ऊपर। ठीक है, A5 जो होता है वो एस डी होता है, A5 और वो एस सी एल होता है। चले हम जो है इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, आर्डिनो यूएनओ पिन आउट। ठीक है, यहाँ पे आ जाए। यहाँ देखना है आपने। ठीक है जी, यहाँ पे आपको इसकी सारी पिन कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी कि एस सी एल एस डी ए जो होता है वो A4 होता है और एस सी एल होता है A5। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से हम कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, इधर आ जाते हैं। A4 हमारे पास होता है एस डी एल, एस डी ए, यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, और A5 होता है हमारे पास एस सी एल। ये आ गए आप इधर। ठीक है, इस वायर का आप चेंज कर देंगे कलर। अगर आप इसमें देखें तो आपके पास क्या हुआ है, आपके पास जस्ट 2 पिन यूज हुई हैं आर्डिनो की। ठीक है, हम जाएंगे आर्डिनो आईडी में, क्लिक करेंगे, फिर आर्डिनो आई टू सी का कोड उठाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको आर्डिनो की आई टू सी एलसीडी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, लिक्विड क्रिस्टल आई टू सी, ये आ गई, ये हमने ऐड कर ली। ठीक है, अब ये ऐड है इसमें, स्केच में जाएंगे और वेट करेंगे यहाँ पे आर्डिनो का। आर्डिनो ओपन हो जाए। ठीक है, आर्डिनो ओपन हो गया। अब हम जाएंगे फाइल्स में, फाइल में जाने के बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जाने के बाद हम जाएंगे नीचे इस तरफ लिक्विड क्रिस्टल में। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास एलसीडी जो है लिक्विड क्रिस्टल की है कि नहीं, लाइब्रेरी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल आई टू सी की लाइब्रेरी नहीं है, तो हमें इसे ऐड करना है। स्केच में जाएंगे, इंक्लूड लाइब्रेरी, मैनेज लाइब्रेरी, तो ये लेगी थोड़ी टाइम। तो इससे पहले टाइम ले हम थोड़ा इसका टेस्ट कोड कर लेते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हमने पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपको ये 2 लाइब्रेरी चाहिए, वायर डॉट एच की कम्युनिकेशन के लिए और लिक्विड क्रिस्टल की डिस्कम्युनिकेशन के लिए, टेक्स्ट रिपेयर के लिए आपको ये वाली जो है वो एलसीडी चाहिए और लाइब्रेरी चाहिए। तो अब यहाँ पे पेस्ट करें कोड और इसे रन करें। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है आपके पास। ठीक है, आ गया आपके पास आउटपुट। अब सेम आउटपुट आपका सेम कोडिंग के साथ क्या हुआ, आपने इसकी यूज कर ली। अच्छा, एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, ये जो 0/227 है ना, ये इसका
बाय डिफ़ॉल्ट बिट कोड है I2C कम्युनिकेशन का लिक्विड क्रिस्टल में, ठीक है। पहले आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आप लिक्विड क्रिस्टल में आपके पास पिंस की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते थे आपको, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप इसका बिट रेट का कोड यानी बाय डिफ़ॉल्ट बिट रेट कोड जो होता है वो आप इसमें लिख रहे हो, इसे हेक्स कोड भी कह सकते हो आप, वो लिख रहे हो, या इसे एड्रेस भी कह सकते हो आप, वो एड्रेस और ये जो भी कोड है वो आप इस एलसीडी का दे रहे हो कि आपने कौन से मॉड्यूल के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया उसका 16/2, आपने बता दिया कि आपकी 16/2 की एलसीडी है। वायर डॉट जो एच है वो इसकी कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रही है इंटरनली, जो वायर टू वायर यानी इसकी प्रोटोकॉल के ऊपर। लिक्विड क्रिस्टल जो है वो इसकी बिल्ट इन लाइब्रेरी पैकेज है, जो कि इसकी कम्युनिकेशन यानी एलसीडी की सारी बैक डिटेल दे रही है, ठीक है। उसके बाद आप एलसीडी इनिशियलाइज करवा रहे हो, फिर एलसीडी की बैकलाइट को इनिशियलाइज करवा रहे हो, उसके बाद एलसीडी का कर्सर सेट कर रहे हो कि 0/0 के ऊपर मुझे आर्डिनो कोड चाहिए और 0/1 के ऊपर जहां स्टडी चाहिए। इसमें भी आपको कहीं और लिखने की कोड जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। 02C जो है वो इसका एड्रेस कोड है। देखें आर्डिनो है ना, या जो भी बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती है ना, या जो भी ऐसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के ऊपर सेटअप चल रहे होते हैं, उनका एक एड्रेस कोड होता है, ठीक है। कि वो जैसे अगर आप सी लैंग्वेज आपने देखी हो तो उसके ऊपर आप अगर कुछ चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहे होते तो आप इसे 0/48 कर रहे होते हो, 84 कर रहे होते हो, या जब आप एम्बेडेड सिस्टम पढ़ते हो तो आप उसकी सी लैंग्वेज की मशीन और असेंबली लैंग्वेज में आप उसके एड्रेस रेट के ऊपर टारगेट कर रहे होते हो कि ये मेरा एड्रेस, ये डेटा कहाँ सेंड हो। तो ये जो डेटा कहाँ सेंड हो, किस कम्युनिकेशन के ऊपर सेंड हो, ये उसका बिट रेट है, यानी उसका एड्रेस है, हेक्स एड्रेस है इसका, ठीक है। एलसीडी की जो बैकलिट है ना, यानी जो इसके अंदर ब्राइटनेस आ रही है, उसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं। अच्छा, अगर आप इसको देखोगे ना एलसीडी को, तो एलसीडी के इस पॉइंट के ऊपर एक टॉर्च लाइट होती है व्हाइट कलर की, जो इसके अंदर पूरी ग्लो कर रही होती है दोनों तरफ, ठीक है। तो वो जो ग्लो कर रही होती है ना एलसीडी, उसको बैकलिट कहते हैं, और वो बैकलिट को ये इनिशियलाइज करवा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ अपेयर हो। ये आपको I2C में करनी है, सिंपल वाली में करने की जरूरत नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कुछ अपेयर नहीं होगा, पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके पास कुछ भी अपेयर नहीं होगा। अगर बैकलाइट नहीं होगी तो उसके पॉइंट के ऊपर लाइट नहीं आएगी, जब लाइट नहीं आएगी तो वो टेक्स्ट को ग्लो कैसे बनाएगा, टेक्स्ट की शेप को कैसे बनाएगा। अब देखें, हार्डवेयर नहीं था, आपके पास बैकलाइट ऑन नहीं हुई यानी वो ग्लो नहीं हुआ, टेक्स्ट आ गया। लेकिन जब आप हार्डवेयर में करेंगे तो टेक्स्ट आ रहा होगा लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि क्या आ रहा है। तो आपने इसलिए बैकलाइट ऑन करनी है, तो आपको वो क्लियरली ग्लो करेगा कि आपके पास क्या टेक्स्ट है। अब ये बैकलाइट के बगैर था, अब ये बैकलाइट के साथ देखिएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं। हाँ, ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। जी जी, फंक्शन नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट इसकी लाइब्रेरीज में एक बिल्ट इन एक सेटिंग्स होती है ना, जो वो होती है उसको हम कॉल करते हैं। जैसे एलसीडी सेट कर्सर करे, एलसीडी डिस्प्ले करे, ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक चीज़ें, एक लाइब्रेरी बिल्ट इन पैकेज के अंदर उसके एड्रेसेस दिए होते हैं। उस एड्रेस का सिर्फ टेक्स्ट को कॉल करना होता है हमें। फंक्शन कुछ और चीज होती है, फंक्शन में आप पूरे के पूरे लूप बनाते हो, पूरे फंक्शन मतलब पूरी आप फॉर लूप बनाते हो, वाइल लूप बना रहे होते हो, पूरी कंडीशन बना रहे होते हो, पूरे का पूरा सिस्टम बनाने के बाद आप उसे इन द एंड एक एक लाइन में कॉल कर दे तो वो आपका कंटिन्यूटी के ऊपर चल रहा होता है। फंक्शन एक अलग चीज है, वो हम आगे वाले जो नेक्स्ट वीक आएगा ना हमारा, जिसे हम थ्योरी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में, तो वहां पे आपको प्रोग्रामिंग की जो सारी बेसिक्स है ना वो सारी मैं बताऊंगा कि वो क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से यूज करते हैं।
देखिए, आपने एड्रेसेस पता है आपको क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में? जो अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो और आपने बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये पढ़े हैं आपने हेक्साडेसिमल सिस्टम और बाइनरी नंबर्स पढ़े हैं, कन्वर्जन्स? आपके पास एक एड्रेस आ रहा होता है 0/27, 0/A, 0/AB। वो क्या चीज को शो कर रहा होता है? हेक्स कोड शो कर रहा होता है आपको। ये भी वही हेक्स कोड होते हैं जो आपके बिल्ट इन पैकेजेस के अंदर कॉल करके हम उसे इनिशियलाइज प्रोटोकॉल्स कह सकते हैं, आप इसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी कह सकते हैं आप इसको। ये जो 0/27 है, ये 16/2 एलसीडी का डिफॉल्ट एड्रेस है जो कि कोड में इनिशियलाइज करवाने के काम आता है। हाँ, I2C एलसीडी में जब आप सिंपल एलसीडी यूज कर रहे हैं तब आपको ये कुछ नहीं करना है, तब आपको यहाँ पे पिन इनिशियलाइज करवानी है RS। ठीक है, उसके बाद इनेबल D4, D5, D6, D7 की। ठीक है। जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल, प्रोटेस में एलसीडी होती है। मैं दिखा देता हूँ आपको प्रोटियस में भी। अच्छा, प्रोटियस में इसलिए आपको थोड़ा, प्रोटियस भी आपको यूज करवा रहा हूँ, ये भी यूज करवा रहा हूँ। ये इसलिए यूज करवा रहा हूँ ताकि आपके पास जो फिजिकल अपीयरेंस होती है ना कंपोनेंट की, वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होती है जैसी आपके पास इस वॉकी में सॉफ्टवेयर में है। अगर आपने थोड़ा सा गौर किया हो प्रोटियस में, तो आपके पास उसमें इनेब ई कैथोड और एनोड पिन नहीं थी, जबकि आपके पास वॉकी में उसकी कैथोड और एनोड पिन थी। ये पी पार्ट्स में जाएंगे, 16/2 सर्च करेंगे। ये I2C एलसीडी आ गई, देख रहे हैं? ये आ गया आपके पास I2C। ये आ गया आपके पास बिल्ट इन पैकेज की कंप्लीट, जो आपको मार्केट में मिलेगी। ये आ गया आपके पास एलसीडी जिसमें आपके पास कैथोड और एनोड नहीं है। ठीक है। ये आ गया आपके पास I2C। सेम यही चीजें कनेक्ट करेंगे आप लोग, सेम कोड आप यही अपलोड करेंगे, सेम यही वायरिंग होगी, इसी तरीके से आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। सही है। अब मैं आपको, अच्छा, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है। कैथोड को आपने ग्राउंड में कनेक्ट कर देना है, एनोड को आपने कहाँ कनेक्ट करना है? एन 5 वोल्ट में। ये देखिए ना, ये देखिए, ये कैथोड के ये ग्राउंड में कनेक्ट हुआ, एनोड ए ये 5 वोल्ट में कनेक्ट हुआ। ठीक है, रियल में जब आप यूज करेंगे तो आपके पास इस तरह की सेम पिन कॉन्फ़िगरेशन आएगी। मैं आपको ये दिखा देता हूँ ना, 16/2 की I2C एलसीडी। देखें, होती क्या है, होता ये सिंपल ऐसी ही एलसीडी है। ठीक है, जैसी आपको सिंपल आपने यूज की है ना, सेम वैसी होती है। लेकिन इसके पीछे ये वाला एक I2C कन्वर्टर लगा होता है जो आपके सिंपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को I2C में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये आप बैक साइड पे लगा देते हैं। इसके पीछे ये पोटेंशियोमीटर होता है जिससे आप इसकी ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं। ठीक है, ब्राइटनेस तेज करनी है, ब्राइटनेस कम करनी है, वो सब कुछ आप इस पोटेंशियोमीटर से कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये आपका सारी इतनी सारी पिंस को कन्वर्ट कर देता है जस्ट 2 पिंस में। ठीक है, आपने जस्ट इसके ऊपर लगाना है, लगा के इसको सोल्ड कर देना है, ये आपका I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के साथ हो जाता है। क्लियर है? सही है। अब हम थोड़ी चैट जीपीटी से हेल्प लेते हैं, क्योंकि कोड लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। राइट द I2C LCD 16/2 code to display floating text
on both rows the text is subscribe यहाँ स्टडी। ठीक है। राइट प्रॉम्प्ट जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है चैट जीपीटी में। अगर आपके पास राइट प्रॉम्प्ट है तो आप उसके ऊपर बहुत से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। हम अपनी कंपनीज के फुल फुल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर कर रहे होते हैं। अब ये कोड आप कॉपी किया, कॉपी कर इधर आए, इस जगह पे यहाँ पे क्लिक किया, डिलीट किया, पेस्ट किया, स्टॉप किया, अगेन रन कर दिया। ठीक है, ये आ गया पहले टेक्स्ट। थोड़ा सा वेट करेगा, उसके बाद क्या करेगा ये देख रहे मूव होना स्टार्ट हो गया। 3 मिली सेकेंड वेट किया, उसके बाद ये टेक्स्ट इसकी तरफ मूव होने लग पड़ा। अब वो कैसे हो रहा है? स्क्रॉल द डिस्प्ले टू लेफ्ट, फॉर लूप लगाई, इंट पोजीशन 0 से स्टार्ट हो, पोजीशन 16 तक चले, फिर पोजीशन को प्लस प्लस करता जाए। ठीक है। एलसीडी स्क्रॉल डिस्प्ले लेफ्ट, ये इसके डिफॉल्ट वेरिएबल को हमने कॉल किया। शिफ्ट इंटायर डिस्प्ले टू द लेफ्ट, डिले कितना करे 30 सेकंड के, यानी 3 मिली सेकंड की स्पीड के साथ ये करता है। ठीक है। उसके बाद आफ्टर स्क्रॉलिंग रीसेट द डिस्प्ले पोजीशन, एलसीडी क्लियर, रीसेट करे पोजीशन को, और फिर 2 सेकंड के बाद नेक्स्ट स्क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें टेक्स्ट को स्क्रॉल करवा सकते हैं, इस तरीके से आप टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं, इस तरीके से आप एलसीडी के ऊपर अपना डेटा प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। उम्मीद है एलसीडी आपको क्लियर हो गई होगी, एलसीडी के सारी वायरिंग, एलसीडी के हम यूज कैसे कर सकते हैं, बाकी कोडिंग के पैटर्न्स और कोड आप सारे के सारे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप किस तरीके से लिखवा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? आपका क्वेश्चन ये है कि ये वाली जो पोजीशन है वो क्या है। ठीक है। ये पोजीशन एक वेरिएबल बनाया है जो कि इंट डेटा टाइप के साथ है। पोजीशन उसकी बताई है कि वो स्टार्ट कहाँ करे, यानी टेक्स्ट का स्क्रॉलिंग जो है वो किस तरफ से स्टार्ट करे। ठीक है। क्या कर रहा है? ये 0 की तरफ कर रहा है, यानी 16 से 0 की तरफ आ रहा है, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। ठीक है। ये पोजीशन लूप है, लूप फॉर लूप है। फॉर लूप में ये वेरिएबल है, पोजीशन के नाम से हमने बनाया, फिर इसे बताया कि ये 0 पे है, फिर लेस देन 16 यानी 16 से छोटे की तरफ आए और प्लस करता जाए उसमें, यानी 16, 15, 14, इस तरीके से ये मूव करे। ठीक है। हमने कोड क्या लिखवाया? हमने कोड लिखवाया कि जब स्क्रॉल करे उसके बाद चेंज करे टेक्स्ट को किसमें, आई एम हैप्पी विद दिस कोर्स, और फिर क्या करे, फ्लोट करे राइट की तरफ। अब हम इसने कोड को किया कॉपी, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे किया इसको डिलीट और यहाँ पे इसे कर दिया पेस्ट, फिर हमने इसे रन किया। अब देखते हैं क्या करता है ये। इस तरीके से आप एलसीडी से खेलें, इसके ऊपर टेक्स्ट पेयर करवाएं, उसके ऊपर साथ फंक्शंस लगाएं। ठीक है। अब जहाँ सब्सक्राइब जहाँ स्टडी आ गया, अब क्या करेगा ये राइट लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करेगा। ठीक है। जैसे स्क्रॉल कंप्लीट होगी फिर क्या करेगा, रीडेबल के लिए आई एम हैप्पी विद दिस कोर्स प्रिंट करेगा। आई एम हैप्पी विद दिस कोर्स, अब 2 सेकंड के लिए डिस्प्ले रहेगा, फिर ये राइट की तरफ स्क्रॉल करेगा। देख रहे हैं? ये सारे की सारी कमांड जो है वो आपकी प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करती है, आप प्रोग्रामिंग के साथ कैसे खेलते हैं, क्या हो रहा होता है। क्या किया, जब ये इसको एक शिफ्ट करवा दे तो क्या कर दे, एलसीडी क्लियर कर दे। एलसीडी क्लियर करने का मतलब है कि एलसीडी के ऊपर कुछ भी प्रिंट ना हो, फिर वेट करे आधे सेकंड का। ठीक है। आधे सेकंड का वेट करने के बाद एलसीडी सेट कर्सर करे दोबारा, 00 पे लिखे आई एम हैप्पी, 01 पे लिखे विद दिस कोर्स, फिर डिले ले 2 सेकंड का, ताकि मैं कोड को पढ़ सकूं। ठीक है। फिर क्या करे, स्क्रॉल करे टेक्स्ट को राइट की तरफ,
और वो उसको स्क्रॉल करने के बाद दोबारा एलसीडी क्लियर करे, फिर हाफ सेकंड का वेट करे और दोबारा प्रिंट कर दे सब्सक्राइब एंड जहां स्टडी। ठीक है, समझ आ रही है?